नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका भूत एफएम के एक और दिल धड़का देने वाले एपिसोड में। आज की कहानी है अनदेखे किराएदार। एक हॉरर स्टोरी जो दिल्ली एनसीआर के सेक्टर 18 के एक पुराने फ्लैट से शुरू होती है। रोहन और प्रिया एक नई शादीशुदा जोड़ी अपने सपनों का घर बनाने आए थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उनके सपने को नाइटमेयर बना जाता है। फ्लिकरिंग लाइट्स, ठंडी हवा का झोंका और छाया जो दिखाई देते ही गायब हो जाती है। क्या ये घर सच में हॉन्टेड है या कुछ और बड़ा राज छुपा है? ये इंडियन गोस्ट स्टोरीज आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। अगर ये सस्पेंसफुल स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में अपनी स्पूकी स्टोरीज शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर हफ्ते नई स्टोरीज आती रहेंगी। चलो शुरू करते हैं। सेक्टर 18 नोएडा के एक पुराने बिल्डिंग में, जहां गली का शोर और चाय टपरी पे लोगों के क्रिकेट डिबेट्स का हंगामा। प्रिया और रोहन अपने नए किराए के घर पे शिफ्ट होते हैं। ये न्यूली मैरिड कपल दोनों लेट 20s में थे। लखनऊ से दिल्ली एनसीआर आए थे। रोहन अपनी आईटी जॉब के लिए और प्रिया फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग गिग्स के लिए। उनका ये छोटा सा 2 बेडरूम का फ्लैट उनके बड़े सपनों के लिए पहला कदम था। दीवारों पे पुराने दाग थे, बैल्कनी के नीचे चाय टपरी का शोर, लेकिन उनके लिए ये घर खुशी का सपना था। पहले कुछ हफ्ते खुशी में बीतते हैं। प्रिया अपने पुराने बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ घर सजाती, लैवेंडर पेंट लगाती, फेरी लाइट्स लगाती। शाम को रोहन के साथ सेक्टर 18 के मोमो स्टॉल्स एक्सप्लोर करती। ये घर में हंसी मजाक लगा रहता था। हर चीज़ परफेक्ट थी, लेकिन धीरे धीरे उनके इस खुशी में एक अजीब सी बेचैनी घुसने लगी। धीरे धीरे उनके साथ अजीब चीज़ें होने लगी। एक रात प्रिया किचन में प्याज काट रही थी, जब ओवरहेड लाइट झिलमिलाने लगी। रोहन, ये लाइट क्यों नौटंकी कर रही है? उसने चिल्लाया। रोहन, जो काउच पर फोन स्क्रॉल कर रहा था, हंसते हुए बोला, अरे पुरानी वायरिंग का ड्रामा है, नोएडा में कॉमन है ये सब। दोनों हंस पड़े, लेकिन ये झलमिलाहट हर रात का रूटीन बन गया था। हमेशा रात को एक ही टाइम पे, जैसे कोई घड़ी के साथ ताल मिला रहा हो। फिर ठंडी हवा का एहसास। प्रिया अपनी डेस्क पर बैठकर कुछ स्केच कर रही थी। ईयरफोन्स में कोई पुराना गाना बजा रही थी और अचानक उसकी गर्दन पे एक ठंडी सी हवा का झोंका। वो पलट कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं। पहले उसने सोचा खिड़की खुली होगी, लेकिन बैल्कनी का दरवाज़ा और खिड़कियां तो बंद थी। एक ठंडी हल्की सी छुअन उसकी स्किन को छू जाती है। रोहन के साथ भी अजीब घटनाएं घट रही थी। एक बार जब रोहन नेटफ्लिक्स पर एक थ्रिलर सीरीज देख रहा था, उसने टीवी पॉज किया और कमरे के एक कोने में देखा। प्रिया, तूने वहां कुछ देखा? उसने धीरे से कहा। प्रिया ने उसकी नज़र को फॉलो किया, लेकिन बुक शेल्फ के सिवा वहां कुछ नहीं था। बस एक सेकंड के लिए जैसे कोई छाया हिला हो। प्रिया ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अंदर से वो भी डर गई थी। उसने भी देखा था एक धुंधली सी छाया, जैसे धुआं, जो नजर के कोने में पल भर के लिए आया हो और गायब हो गया हो। दोनों ने बात नहीं की। नए शादीशुदा जोड़े छायों के पीछे नहीं भागते, लेकिन घर जो पहले हंसी मजाक से भरा था, अब थोड़ा भीड़ भाड़ सा लगने लगा था। ये घटनाएं अब इग्नोर नहीं हो रही थी। एक रात प्रिया आधी रात को उठती है, जब उसे स्टैटिक की आवाज़ आती है। उसने कहीं से एक पुराना रेडियो खरीदा था। वो रेडियो अपने आप चालू हो गया था। उसने ऑफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन स्टैटिक में एक हल्की सी हमिंग की आवाज़। ना म्यूज़िक, ना आवाज़, बल्कि कुछ दूसरी दुनिया की गूंज जैसी। वो जम गई।
दिल जोर से धड़का, हमिंग रुक सी गई और एक ठंडी खामोशी छा गई। उसने रोहन को जगाया, लेकिन तब तक रेडियो बंद हो गया था। रोहन बोलता है, पुराना है, खराब हो गया होगा। रोहन ने नींद में ही बोल दिया, लेकिन प्रिया उस रात सो नहीं पाई। वो छत को देखती, खामोशी के वजन को महसूस करती। अगली सुबह रोहन को उसका लैपटॉप डाइनिंग टेबल पे खुला मिला। वो श्योर था कि उसने अगली रात को बंद किया था, लेकिन स्क्रीन पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुला था जिसमें एक ही शब्द लिखा था, देखो। उसके पेट में एक अजीब सी हलचल उठी। प्रिया ने भी देखा और कहा उससे, कुछ नहीं लिखा। दोनों स्क्रीन को देखते रहे। वो शब्द जैसे उन्हें टॉन्ट कर रही हो। शायद वायरस है, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। घर का माहौल बदलने लगा था। हवा में एक भारी सी स्मेल आती, गीली मिट्टी और लोहे जैसी, जो एक पल के लिए तो आती फिर गायब भी हो जाती। प्रिया को स्पेयर बेडरूम से डर लगने लगा था, जहां हवा सबसे ज्यादा ठंडा और छायाएं भी सबसे ज्यादा गहरी लगती। एक बार अपना स्केचबुक ढूंढने वो गई थी और अचानक ऐसा लगा जैसे कोई बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो। वो भागकर बाहर आई, दरवाजा बंद किया, पर दिल धड़कने लगा था। दोनों ने एक दूसरे को समझाने की कोशिश भी की। खराब राइटिंग, खुली खिड़की, दिमाग का धोखा है, लेकिन ये बातें दिन ब दिन कमजोर लगने लगी थी। घर अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो उन्हें डरा रहा था। परेशान होकर उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड मिस्टर गुप्ता से भी बात की। वो एक मोटा सा आदमी था जो उनके बातों को टाल गया। अरे नए घर का स्ट्रेस है बस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बेटी। लेकिन प्रिया ने लाइट्स और स्मेल का जिक्र किया और उसकी आंखें झुक सी गई। उन्होंने घर के पास के बारे में पूछा, पहले के किराएदार, कोई हादसा, लेकिन गुप्ता ने बात घुमा सी दी। पड़ोसियों से भी बात करने की कोशिश की। 4B में जो अंकल आंटी रहते थे, उनमें से शर्मा अंकल ने कहा, ये तो पुराना सा बिल्डिंग है बेटी, थोड़ी सी आवाजें आती रहती है। लेकिन आंटी की आवाज में एक टेंशन सी थी और अंकल ने जल्दी से बात खत्म कर दी। 4C के फैमिली ने जैसे उन्हें देखा ही ना हो, और 4A के कॉलेज स्टूडेंट्स ने उनके सवालों पे हंसकर टाल दिया। लेकिन उनकी आंखें जैसे उनके आर पार देख रही हो। ऐसा लगा जैसे पूरा बिल्डिंग उन्हें इग्नोर कर रहा हो। ये अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। दोस्तों को घर बुलाना बंद हो गया था, कोई आना नहीं चाहता था। अब घर भी किसी के साथ शेयर करने लायक नहीं लगता था। सेक्टर 18 के सड़कों पर मोमो स्टॉल्स और ऑटो के शोर के बीच वो अपने आप को गायब सा महसूस करते। लोग उनके पास से गुजर जाते, आंखें मिलाए बिना। एक बार प्रिया ने एक आदमी पर चिल्लाया जो उससे टकरा गया था, लेकिन उसने पलट कर भी नहीं देखा, जैसे वो वहां हो ही नहीं। घर की अजीब हरकतें बढ़ने लगी थीं। एक शाम प्रिया ये दिल दीवाना गुनगुनाते हुए सब्जी काट रही थी, जब छुरी उसके हाथ से फिसली और उंगली कट गई। वो चीख भी नहीं पाई, क्योंकि छुरी एक पल के लिए उसके हाथ से हिली थी, जैसे किसी ने खींच ली। खून निकला, लेकिन जब लाइट्स झलमिलाई और किचन में अंधेरा डूब गया, छुरी गायब थी। बाद में वो स्पेयर बेडरूम में मिली, जमीन पे पड़े, जैसे कोई उसे वहां छोड़ गया हो। रोहन को भी अजीब चीजें महसूस होने लगी थी। एक रात जब वो लेट तक काम कर रहा था, उसने हॉलवे में कदमों की आवाज सुनी, धीमी लेकिन साफ। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो लोहे जैसी स्मेल। वो अब रात को लाइट्स ऑन रखता था,
लेकिन ये भी डर को कम नहीं कर पा रहा था। उनकी जिंदगी अब सन्नाटे से भर गई थी। प्रिया ने गाना गाना बंद कर दिया था, क्योंकि खामोशी में उसे रेडियो की हमिंग आती रहती थी। रोहन बैल्कनी पर नहीं जाता था, जहाँ पहले वो चाय टपरी का ड्रामा देखना पसंद करता था। रूटीन में बनते रहे थे वो, काम, खाना, सोना। लेकिन घर जैसे उनका मजाक उड़ा रहा हो। चीज़ें थोड़ी सी खिसकती रहती, मग टेबल पर से शिफ्ट हो जाता, फोटो फ्रेम थोड़ा सा तिल्ट हो जाता, छायाएं कोने में टिकती रहती और जब देखो तब गायब हो जाती। और हमेशा वो एहसास कि कोई उनके अंदर से गुजर रहा हो, एक ठंडी सी लहर जो सांस रोक देती। उनका दिमाग टूटने लगा था। प्रिया छोटी छोटी बातों पर रोहन से गुस्सा करती, वो चुप रहने लगा था। दोनों ने घटनाओं के बारे में बात करना भी बंद कर दिया, जैसे ये घटनाएं और ताकतवर हो जाएंगी। लेकिन ये खौफ उनके बीच एक तीसरी छाया बन गई थी। एक रात जब दोनों डाइनिंग टेबल पर दाल चावल खा रहे थे, हवा अचानक से भारी हो गई। वो लोहे जैसी स्मेल वापस आ गई, अब और तेज, एक जलती प्लास्टिक जैसी बदबू के साथ। प्रिया खांसने लगी, आंखों में पानी आ गया। रोहन ने टेबल पकड़ा, उसका चेहरा सफेद सा पड़ गया। ये स्मेल तूने भी महसूस किया ना? उसने धीरे से कहा। प्रिया ने सर हिला दिया, बोल नहीं पा रही थी। लाइट्स जोर से झिलमिलाई, कमरा स्ट्रोब लाइट जैसा हो गया था। एक धीमी सी गूंज शुरू हुई, पर रेडियो से नहीं, बल्कि हर जगह से। उनकी हड्डियां तक वाइब्रेट कर रही थी। छायाएं अब सिर्फ कोने में नहीं, दीवारों पर भी हिल रही थी, बिना आकार के, लेकिन जैसे कोई मकसद हो उनका। प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा, उसकी नाखून रोहन के स्किन में घुस रही थी। गूंज बढ़ी, अब उसमें एक फुसफुसाहट थी, धीमी लेकिन जल्दी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। फिर धुआं आया, दीवारों से निकला था, एक भारी सूखा धुआं जो गले को जला रहा था। दोनों लड़खड़ाते हुए खड़े हुए, खांसते रहे। आंखें धुंधली हो गई, घर जैसे बंद हो रहा हो, दीवारें जैसे सांस ले रही हो। प्रिया का दिमाग तेज से चला, उसने यादें जोड़ने की कोशिश की, वो चीज़ें जो उन्होंने इग्नोर की थी, वो स्मेल। जब वो शिफ्ट हुए थे तब एक हल्की सी गैस की स्मेल आई थी। उन्होंने सोचा था पड़ोसी का खाना या स्टोव का इशू होगा, लेकिन अब याद आया, एक दिन जब वो सेटल हो रहे थे, एक जोर का धमाका हुआ। उन्होंने सोचा था गली में किसी का गैस सिलेंडर का कोई एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन सच्चाई अब सामने थी, ठंडी और भारी। धुआं और गहरा होता गया, पर उनका दिमाग साफ होता रहा। यादें वापस आईं, गैस लीक, वो छोटा सा स्पार्क जो उन्होंने कभी नहीं देखा, और वो धमाका जो उनकी जिंदगी छीन गया। वो किराएदार नहीं थे, वो तो एक गूंज थी, उस जगह में बंधे हुए थे जहां उनकी जिंदगी खत्म हुई थी। अपनी आखिरी दिन बार बार जी रहे थे। वो छायाएं जो उन्हें दिख रही थी, वो कोई और नहीं, बल्कि इस घर के अतीत के टुकड़े और उनकी दुख भरी कहानी थी। लाइट्स का झिलमिलाना, वो फुसफुसाहट, ठंडी हवा, ये घर का श्राप था शायद, उनको यहाँ बांधे रखने के लिए। रोहन और प्रिया घर को नहीं, घर उन्हें हॉन्ट कर रहा था, उन्हें उस जिंदगी से जोड़े रख रहा था जो अब उनकी नहीं थी। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े खड़े थे। जब धुआं हटा, उनका लेवेंडर घर गायब था। अब सिर्फ जली हुई दीवारें, टूटी वायर्स और एक खाली शेल्फ। बाहर चाय की टपरी चुप थी, गली सुनसान था। वो अकेले थे, अनदेखे, अनसुने।
हमेशा के लिए उस जगह में बंधे हुए जहां उन्होंने सोचा था अपनी शुरुआत करने की। सेक्टर 18 का वो फ्लैट भी खाली है, या यूं कहते हैं वहां के लैंडलॉर्ड। नए किराएदार आते तो हैं, लेकिन चले भी जाते हैं। शिकायत करते हैं, लाइट्स झिलमिलाती है, अजीब सी स्मेल आती है, और एक एहसास कि कोई देख रहा है। कुछ लोगों को धीमी सी म्यूजिक भी सुनाई देती है, पुराने बॉलीवुड गानों की, पर दीवारों से गूंजती हुई। कुछ छायाएं भी दिखती हैं, जो पल भर में गायब हो जाती हैं। पड़ोसी इसके बारे में बात नहीं करते। चाय की तपली चलती रहती है, अनजान उस अनदेखे किराएदार से जो अब भी वही है। और कहीं यादों और भूलने के बीच रोहन और प्रिया अब भी हैं। उनकी आवाज़ दुनिया के लिए खो गई, उनके सपने उस घर में बंधे हुए जो कभी उनका ना हुआ। तो दोस्तों, कैसा लगा ये अनदेखे किराएदार का दिल धड़का देने वाला राज? रोहन और प्रिया का सपना जो नाइटमेयर बन गया, वो अब भी सेक्टर 18 के उस हॉन्टेड फ्लैट में गूंजता है। क्या आपने भी कभी ऐसा घर देखा है जहाँ छायाएं बोलती हैं? कमेंट में अपनी स्पूकी स्टोरीज जरूर शेयर करें। और अगर ऐसी इंडियन घोस्ट स्टोरीज आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम नई कहानियाँ ज़रूर लाएंगे।